हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण एक एक करके देखेंगे। कौन कौन से नाम हैं, किन आधारों पर ये नाम रखे गए, सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट तरीके से आप लोगों को स्टोरी की टाइप में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से नामों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और काश युगीन सभ्यता। तो इन सारी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, इन सारे नामों पर बात करेंगे। तो पहले हम वैसे ही आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान हड़प्पा, सबसे पहला स्थान हड़प्पा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान हड़प्पा खोजा जाने के कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सभ्यता, जो सभ्यता थी उस समय, उस सभ्यता के अधिकतर स्थल, उस समय ज्यादातर स्थल जो है हमें सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिले। कहां पर? सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिले, सिंधु नदी के आसपास मिले। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। उसके बाद बात करते हैं सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया फिर? तो बात करते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा स्थल कहां पर मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में। परंतु खोजें निरंतर जारी रही। उसके बाद जब आगे खोज हुई तो लगभग 1500 स्थलों में से करीब 1100 स्थल, कितने? 1100 स्थल, लगभग 1100 स्थल सरस्वती सभ्यता, लगभग 1100 स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले, सरस्वती नदी के इर्द गिर्द मिले, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। हाँ, मानी जाती है उस समय में सरस्वती नाम की नदी थी। तो उसके आसपास 1100 स्थल जो है सिंधु सरस्वती नदी के आसपास मिले, उसके इर्द गिर्द मिले। तो इतिहासकारों ने कहा इसे सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर सरस्वती सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थल कहां पर मिले हैं? सरस्वती नदी के इर्द गिर्द। उसके बाद बात करते हैं प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया। इसे प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया? तो इसे प्रथम नगरीय क्रांति इतिहासकारों द्वारा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय की बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था, ईंटों की व्यवस्था और ईंटों की अलंकृत होना, उस समय भवन निर्माण और नगरों में रहना, इन सारी चीजों को देखकर ऐसा मतलब कि लगता है या ऐसा था, वो एक नगर में व्यवस्थित थे और एक नगर का मतलब कि निर्माण करके उसमें रहते थे। यानी कि पहली बार जो है इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि लोग जो है नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे। इस कारण इसे इतिहासकारों ने कहा कि ये प्रथम नगरीय क्रांति है। क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति है। अभी डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं काश युगीन सभ्यता। काश युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? तो उस समय जो उस सभ्यता के लोग थे, उस समय उस सभ्यता के जो लोग थे, वो सबसे ज्यादा किस धातु का? कांस्य। सबसे ज्यादा उपयोग मिश्र धातु कांस्य का प्रयोग करते थे, जो कि आपका टिन, जो कि आपका जो है टिन और तांबे से मिलकर बनी मिश्र धातु थी। तांबे और टिन से मिली मिश्र धातु जिसे कांसा कहते हैं, उसका जो है उपयोग करते थे और बहुत अधिक मात्रा में करते थे। वे लोग लोहे को जानते तक नहीं थे। तो इस कारण इसे क्या कहा गया? काश युगीन सभ्यता कहा गया। अब चलिए एक एक को करके विस्तार में समझते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, तो थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया, प्रारंभ में जब हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा, उसके बाद जब अधिकांश स्थलों की खोज की गई और उसका उत्खनन किया गया, अन्य स्थलों की खोज और उत्खनन किया गया, तो अधिकांश स्थल
सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिस कारण इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो अधिकांश जो क्षेत्र मतलब कि स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, अधिकांश स्थल जो मिले हड़प्पा की खोज के बाद वे कहां से मिले, सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिले, उसके आसपास मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता था। विस्तार में सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु नदी व गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई। सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है 1100 स्थलों की खोज हुई। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्राचीन साक्ष्यों की माने तो, प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी जो है प्रवाहित होती थी। इन दोनों नदियों के मध्य में कौन सी नदी, सरस्वती नदी जो है प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता था। तो सरस्वती सभ्यता के नाम से इसी कारण जो है इसे जाना जाता था, क्योंकि जो सिंधु नदी थी और गंगा नदी थी इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में 1100 स्थलों की खोज हुई और प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नाम की जो नदी थी वो प्रवाहित होती थी। तो देखते हैं इसे प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया। तो प्रथम नगरीय क्रांति अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्के ईंट के घर, पक्की सड़कें, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि चीजों के प्रमाण मिले। इस आधार पर या इस नगरीय विशेषता को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में जो है स्वीकार किया गया, प्रथम नगरीकरण के रूप में जो है स्वीकार किया गया। तो इस कारण जो है इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टिन मिलाकर बने कांसे के उपकरणों की बड़े पैमाने पर खोज हुई। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे का प्रयोग प्रचलन में आया या कांसे के प्रयोग का प्रचलन शुरू हुआ, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय लोग जो है टिन और तांबे से मिलकर बनी धातु, मिश्र धातु जो होती थी कांसा, उसका उपयोग करते थे और उससे बने काफी ज्यादा उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में मान लें तो आप लोग इसे कलयुग कहते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा 8वीं 7वीं में कि जो है कल कारखाने प्रदूषण पर आप लोगों ने निबंध लिखा होगा। तो कल का अर्थ होता है लोहा। तो इस समय क्या चल रहा है, लौह युग चल रहा है। तो कलयुग का मतलब क्या है, लौह युग। तो आप लोगों के जो पुराण और अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो पाप पुण्य वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर कल का अर्थ होता है लोहा। तो ये चल रहा है लौह युग। और उस समय क्या था, कौन सा युग था, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय क्या था, कांसे का प्रयोग हो रहा था। तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।